मैं पाकुड़ कलेक्ट्रेट के समक्ष हूँ। पाकुड़ कलेक्ट्रेट के पास कल से मतलब 5 जून से पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक और पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से विस्थापित हुए ग्रामीण के लोग यहाँ मुआवजा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आज धरना का दूसरा दिन है और आज लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी मुआवजा जमीन का खास तौर पे जमीन की मुआवजा की मांग को लेकर लोग यहाँ पे बैठे हैं। आइए यहाँ पे विस्थापितों की मांग का समर्थन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुन्नी हांसदा जी, उनसे हम बात करेंगे क्या किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठी हैं। ये इन विस्थापितों की आवाज बनकर प्रशासन से लेकर एसटी आयोग तक गई है, दिल्ली तक इनकी बातों को पहुंचाई है। आयोग ने इस इनकी विस्थापितों के मामले को संज्ञान में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी गठित करके इसका निष्पादन करने का निर्देश दिया। अब आइए सीधे इन्हीं से हम सीधे समझते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ विस्थापितों की डिमांड है, क्या अब तक इस पे क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ आगे इन्हीं से समझते हैं। निरंजन जी, समाचार प्लस में स्वागत है। क्या कुछ डिमांड लेके आप जनता को आज यहाँ पे उनके साथ में बैठे हैं? आज तो पचवाड़ा कोयला खदान विस्थापित मोर्चा ने हमको भी आमंत्रित किया है और हमने पिछले 3 साल से जो पचवाड़ा कोल माइंस के संबंध में हमने अध्ययन किया, गांव गए, गांव में ग्राम सभा के या बैठक किए घर घर, तो वहाँ का हम लोग भी समझ रहे थे वहाँ का लोग जमीन दे दिया है, पैसा दिया है, कोयला जा रहा है। जब वहाँ के लोग कई बार ऐसे वहाँ खदान बंद कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर रहे थे, तो उससे पता चला कि मतलब ये लोग नाखुश है और ये लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है और ये लोग को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो पासबुक वगैरह भी दिया गया है, ये मतलब देखे तो ये लोग पूरा हकीकत बोला। उस समय जो बलसा सिस्टर आंदोलन कर रही थी उस समय से क्या इन लोग को ठगा ठगी किया नहीं किया, वो सारा बात जानते हुए इसके बाद तो मौखिक रूप से लोगों से जानने, इसके बाद हो सकता है गांव के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है तो झूठ भी बोल सकता है, तो हम लोग ने सूचना का अधिकार में गए। तो सूचना का अधिकार में गए कि वहाँ का रैयती जमीन कितना गया है और कौन सा कंपनी कितना अधिग्रहण किया गया। तो वहाँ यहाँ जो सूचना का अधिकार में गए तो भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ से जो हमको मिला है कि 2018 में कि यहाँ मतलब यहाँ का जो पाकुड़ जिला में लिखा है, पाकुड़ जिला में WPDCL को PSPCL को रेती जमीन का कहीं उसको अधिग्रहण नहीं मिला है, जबकि भू अर्जन पदाधिकारी भू अर्जन विभाग से हमको सूचना का जो जवाब दिया है तो ये तो पूरा जिला का जो यही तो मालिक है कहाँ का जमीन अधिग्रहण होता है नहीं होता है, तो वो तो पूरा उनको जानकारी है। और ये बिना जानकारी किए हुए कोई भी चाहे पत्थर खदान हो चाहे छोटा सा हो, कोई लीज हो ई हो, तो वो बिना ई पर क्लियरेंस कोई बिना पर मतलब कोई नहीं होता है। तो उन्होंने दिया है तो उसके अनुसार से हमने आगे बढ़े। तो हमने आगे बढ़े और भी पेपर जो है कि खंगाले और भी पेपर देखा गया, तो कंपनी के पास भी गए, कंपनी का ऑफिस में भी इस चीज को मांगे, तो उन्होंने हमको 2023 का राज्यादेश जो मंत्रिमंडल में जो पारित किया गया उनका कॉपी हमको दिया, मतलब कि यही तो हमको मिला है जमीन, झारखंड सरकार यही हमको जमीन दिया है। तो उसमें 104 एकड़ 0.44 बिशुनपुर का है जंगल जमीन गैर मजरूआ का। तो वही पेपर हमने गए यहाँ से मतलब 19 रेत को लेके गए थे आपका कोलकाता, हाँ कोलकाता कोयला भवन WPDCL ऑफिस। तो वहाँ जो है कि CMD ने बुलाया, तो CMD को हमने कहा कि हम तो समझ रहे हैं लेकिन रैयत को भी ले जाना उचित है, वो भी समझेंगे, वो समझेंगे तो अपने ये अधिकार लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो वो साफ तौर पर कहा कि हमको यही झारखंड सरकार ने दिया है और यहाँ रैयती जमीन हमको झारखंड सरकार नहीं दिया है, जो झारखंड सरकार दिया है उसी पर हम खदान कर रहे हैं। तो वो तो जंगल जमीन गैर मजरूआ है, तो हमने बोले कि तो आपका रैयती जमीन का कागज तो वो तो हमको नहीं दिया है, कहाँ से हम ये पेपर देंगे।
उन्होंने ऐसे कहा, यहाँ भी मतलब कोई पेपर नहीं दिया है। तो हमने कहे तो 3 गांव को जो उजाड़ दिया गया है, कठल्डी, बिशुनपुर और चिरकुट, तो वहां तो फिर गांव हम गए, तो गांव में गए, आप लोग का निजी जमीन कितना करके है, तो हमने वहां पता किया निजी जमीन पर्चा देखे, पर्चा में हमको जमाबंदी के अनुसार पर्चा देखे, उसका जेरोस और कुर्सीनामा भी हमने लिए। तो वहाँ जो है कि पूरे वहाँ मतलब 12-13 गांव का 15,000 करोड़ रुपया उसका निजी जमीन का सरकारी और जंगल जमीन का बात करके, तो निजी जमीन में 15,000 करोड़ का उन लोग का मुआवजा बन रहा है। और 15,000 करोड़ रुपया किस आधार पर मुआवजा मतलब बन रहा है कि 2023 में 2013 का कानून के अनुसार 2023 में जो राज्यादेश में झारखंड सरकार का है, उसमें 1,16,02,900 मतलब एकड़, हाँ, बाजार दर। तो बाजार दर उसका जो जंगल जमीन गरमजुआ का जो बाजार दर के हिसाब से कंपनी से जो वो ले लिया है सरकार, तो निजी जमीन में भी तो उतना होना चाहिए, तो निजी जमीन उतना होना चाहिए। तो उसका मांग करने लगे, तो एसटी कमीशन में फिर गए, एसटी कमीशन में केस किए, तो एसटी कमीशन दोनों कंपनी को 30 मई को बुलाया गया, हियरिंग हुआ, तो उसमें डब्ल्यूपीडीसीएल का जो आपका डायरेक्टर, एसटी कमीशन ने क्या निर्देश दिया है ये हाँ, बताइए। तो उसमें डायरेक्टर कहा गया क्या कि डब्ल्यूपीडीसीएल का हमको तो सरकार निजी जमीन में खदान नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकारी जमीन में। तो फिर 25 रैयत गया था दिल्ली, 25 रैयत हेरिंग में शामिल हुआ। तो ये लोग बोला कि कौन कौन गाँव में फलना, तो ये लोग हाथ उठाया, तो ये लोग तो पहले ही दिया था एसटी कमीशन में अपना पूरा जेरोस करके, हाँ, तो उसके अनुसार से तो वो तो झूठ वहां भी झूठ पकड़ा गया। तो एसटी कमीशन ने उन्होंने कहा कि हमने सरकारी जमीन में खदान कर रहे हैं, हमने निजी जमीन में कोई खदान नहीं कर रहे हैं। वो चंचल गोस्वामी डायरेक्टर कहा गया, डब्ल्यूपीडीसीएल का पीवी सलीम भी थे सीएमडी, तो वो लोग ऐसे बोला और हम लोग ने दिए हैं पूरा पेपर के सही। तो एसटी कमीशन में यही वहाँ निर्णय हुआ कि और उसको जो मिनट्स में करके दिया है कंपनी को और डीसी को कि आप बोल रहे हैं कि निजी जमीन में खदान नहीं कर रहे हैं, 3 गांव को उजाड़ चुके हैं, और ये लोग बोल रहा है मेरा निजी जमीन को भी खोद दिया है, तो आपको 1 महीना के अंदर में आपको जमीन नापी करके हमको रिपोर्ट दीजिए, सरकारी जमीन आपका कितना गया और निजी जमीन कितना गया। तो उसका अनुसार हमको सर्वे करके दिए, डीसी को भी आदेश दिया है, डीसी को भी कहा गया, कंपनी को भी कहा गया, लेकिन आज तक डीसी ना जमीन का मतलब नापी करवाया, निजी का ना नापी करवा करके दिया है, और ना मतलब कंपनी ही दिया है। तो यही सब मांग को लेकर आप तो यही सब मांग करते थे। इसीलिए इसके बाद डीसी से हाल में मिले, तो डीसी ने कहा कि अधिग्रहण निजी जमीन नहीं हुआ है, तो अभी प्रोसेस होगा, तो अभी प्रोसेस होगा, तो लेट होगा, ये होगा, तो अभी प्रोसेस होगा, तो कोयला खदान सब खत्म हो जाएगा, कोयला तो प्रोसेस होगा, तो उसका तो मतलब इसको तो ये मिलना चाहिए, उसका हर्जाना भी मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो अब लगे आपको जो रेकमेंड करने के लिए जो कहा गया 2 बार, आप तो नहीं गए, तो 2 बार कहा गया, तो उसको रेकमेंड करके भेजिए, और कंपनी तो पैसा देने के लिए तैयार है कि हमको झारखंड सरकार रेकमेंड करके देगा, निजी जमीन में कितना खदान किया गया है उसका रेकमेंड करके भेजेगा, हम देने में कोई हर्जा नहीं है। तो यहाँ झारखंड सरकार मेन बदमाशी न झारखंड सरकार, हेमंत सरकार कर रहा है, यहाँ का प्रशासन कोई इन लोग का जो आदिवासी है, आदिवासी बोल करके इन लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ से कोई रेकमेंड करके नहीं भेज रहा है, झारखंड सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कंपनी तैयार है देने के लिए, बोले हम कोयला ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, आयोग ने क्या, जिला प्रशासन को क्या आयोग ने निर्देश दिया था? आयोग जो है एसटी कमीशन आयोग के पास गए थे, हाँ, आयोग इसमें क्या, उसको ये कहा गया कि मतलब जो अभी जो जितना आवेदन आया है, हाँ, आवेदन आया है, और उसका अनुसार से यहाँ का जो नौकरी है, नौकरी मुआवजा और सरकारी नौकरी उसको, और जो भी जो है कि कॉलोनी का ये लोग बात उठाया कठल्डी का, पानी का सुविधा, अगर स्कूल हॉस्पिटल वगैरह का, हाँ, तो बोला कि आप जो भी समस्या है लोकल कमिटी, आप वहाँ लोकल कमिटी बुला करके, और ये जो रैयत है, ये जो यहाँ जो क्लेम किया है, जितना यहाँ हमारे यहाँ क्लेम किया, उनको भी कमिटी में रखिए, और जो यहाँ जो मुन्नी हासदा को खास करके इन्होंने केस की है, इनको भी आप कमिटी में रखिए, और इनको भी रखिए, और वहाँ लोकल कमिटी को भी रखिए, जनप्रतिनिधि को भी रखिए, और विभाग का लोग को भी रखिए, और वहाँ का जो रैयत को भी रखिए, और ये जो आए हैं, जितना आए हैं यहाँ, वो लोग को भी रखिए, और वो कमिटी बना करके आप इस पर
मतलब आप तो सॉर्ट आउट बावजूद कीजिए। मतलब हाँ ये सुनवाई नहीं हुआ, हाँ आयोग के निर्देश के बाद उसके अंततः आप लोग लास्ट में ये आज धरना तो के हाँ पल हाँ उतरा है, यही हाँ है? तो वो तो 30 जनवरी को क्या 22 जनवरी को हुआ लास्ट। तो 22 जनवरी तो 22 हुआ, जनवरी हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल। तो आपको उसको तो अप्रैल अभी 3 महीना तो हो गया, 3-4 महीना क्या हो माना गया। जाए, जब तक आपकी डिमांड की सुनवाई नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना तो आप लोग का देखिए चलता यहाँ का जो रहेगा? रैयत का कहना है, रैयत का कहना इतना दूर हम लोग आ गए और जी। खुद हमारा आंख को खोल दिया है। पहले मेरा आंख नहीं खुली थी। हम WPDCL में गए कलकत्ता, वहां भी आंख इन लोग का खुल गया। आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2-2 बार गया, इन लोग का आंख पूरा आईना के ऐसा खुल गया। पहले तो विश्वास नहीं था हम हमको क्या है नहीं है। अच्छा, आज हाँ धरना का दूसरा हाँ दिन है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता के लिए कुछ नहीं नहीं, बातचीत कोई वार्ता के लिए अभी नहीं तक कोई बुलाई गई? नहीं आया है। हाँ तो इसीलिए हम लोग मांग पत्र भी नहीं सुपुर्द किए हैं। हाँ तो इसीलिए यहाँ मुख्य रूप से अनिश्चितकालीन था। वही मुआवजा और एक नौकरी। नौकरी नौकरी हाँ नौकरी हाँ। तो वही बात है। तो सुना आपने, स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो रैयतों की जमीन अधिग्रहण की बात आई है, अधिग्रहण हुई है, उसका जो वर्तमान मार्केट वैल्यू, जो जमीन का मुआवजा का दर है, उस दर से मुआवजा मुआवजा रैयतों को मिले और उन्हें सरकारी स्तर पे जो जो वेतनमान नौकरी होती है उस उन्हें रैयतों को वेतन योग्यता के अनुसार या जो भी है उन्हें नौकरी मिले। इन्हीं दो तीन मुख्य रूप से मांग है। अब देखना है शासन प्रशासन इनकी मांगों पर कितनी जल्द गंभीरता से सुनवाई करती है, कार्रवाई करती है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।